अफसर भारी मौज उड़ाते हैं। तो हेडमास्टर एक दरोगा जी कहलाते हैं। पोस्ट मास्टर हाकिम साहब सुर में सुर मिलाते हैं। तो चेयरमैन जी ने सुना एक दिन आने वाला है दिल्ली से हाकिम बड़ा। जा चुका था चितपुर की करने को वो छुप के यहाँ पर रहेगा। सारे हैं कहाँ और कहाँ लगाई दे। अबे अगली के पिसल बाहर जाने सुना जैसे संदेशा जी हमको जी मुसीबतें आई कैसी आफत आई। आदाब हजरात को यहाँ पर आए आप। बुरी खबर है आ रहा हम लोगों का बाप आ रहा, इसीलिए जी घबराया और मैंने आप सभी को यहाँ पर भेद बताने बुलवाया। बहुत बड़ा सन दिल्ली का इस कस्बे में है आया और छुपकर जांच करेगा हम सबकी संदेशा पाया। तो राजधानी में एक मेरा हमजुल्फ है, उसने चुपके से मुझको एक खत लिखा और खत का मजमून सुनिए जरा गौर से, बाद में सारी बातें मैं दूंगा बता। बात दरअसल ऐसी है तुम भी सुनो, बात दरअसल ऐसी है, बात दरअसल ऐसी है तुम भी सुनो। रात कल देखा मैंने था सपना बुरा, चार मोटे गधे थे मुझे उनके हाथों में भाई मोटा मेरे प्यारे हमजुल, यहाँ सब खैरियत है और मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने चमचे अफसरों के साथ पांचों उंगलियां घी में सरब घोर कर रहे होगे। कुछ नहीं, आगे पढ़ो। मैं ये खत बहुत जल्दबाजी में लिख रहा हूँ सोनू, क्योंकि मामला बहुत संगीन है। यहाँ दिल्ली की सरकार ने एक आला अफसर तुम्हारे कस्बे में भेजा है जो तुम सबकी खासी जांच पड़ताल करेगा। वो वहाँ आम शहरियों की तरह छुप कर रहेगा, पोशीदा तौर पर जांच करेगा। मुझे मालूम हुआ है कि ये खुफिया जांच तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा मामला तुम्हें बेहतर मालूम है। मेरी सलाह है मामला बड़ी होशियारी से संभालना, बाकी सब ठीक ठाक है। तुम्हारा जो अपनी हाकिम की बीवी से इश्क क्या लिखा है? कुछ नहीं, बस यही तक ठीक है। अरे उसमें आपके इश्क के बारे में तुम्हें किसी चीज का है और यहाँ हमें दिल्ली से आए हुए आला अफसर का खौफ खाया जा रहा है। अगर हम लोगों ने सब कुछ ठीक नहीं किया हम सब के सब तबाह हो जाएंगे, कमाड़ा हो जाएगा। एक एक कदम सबकी नानी मरेगी। अभी से कंधा
पर आ पहुंची थी तो वहाँ हर एक अफसर घबराया था, सबके दामन दाग भरे, हर दाग को लहू लुभाया था। तो किया किसी ने गबन, बेचकर दफ्तर ही को खाया था। घूस किसी ने लिया और झूठा दस्तखत बनवाया था। मुझसे कहते हैं क्या चेयरमैन जी, काम थकले का देखे जरा गौर से। क्या वो मुझसे कहते हैं क्या चेयरमैन जी, हेडमास्टर की करनी को देखे जरा। 7 कमरे थे 5 कमरों में इसमें है भूसा भरा। जो बना था मुर्गी खाने लगा तो डर बाद में मुझको मालूम काट कर इसने कर ली बच्चों की सबके सब उस और भांग कुएं में कहाँ तक और खुजाए दाद, अरे कहाँ तक दाद खुजाए, भेद किसका खुलवाए। सबका भांडा फूटता सब मिल से बचाए। आओ जल्दी करो ठीक सब कुछ करो, या खुदा जाने हम सबका होना है क्या। आला अफसर जो दिल्ली से आया यहाँ, उसको खोजो
निकला। वैसे हमारा कोई इरादा नहीं था, मैं बस यूं ही टहलता हुआ पोपटलाल के होटल की तरफ से जा निकला। अरे ईश्वर के लिए बको के भी की बात क्या है? अब देखिए जनाब, गड़बड़ी मचाकर मेरे बयान को गड़बड़ मत कर दीजिएगा। दरअसल मैं सब कुछ बारी बारी से बताऊंगा। चेयरमैन साहब, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम आपके पास आए थे। ठहरो ठहरो ठहरो, क्या हुआ? तुम बीच में क्यों टके? लेकिन हमारा किस्सा तो पोपटलाल के होटल से शुरू हुआ था। हाँ, पोपटलाल के होटल से। अब तुम बीच में मत कूदना। हाँ तो हुजूर, हमें भूख लग गई थी, हमने सोचा क्यों ना पोपटलाल के होटल में चलकर एक एक प्लेट कुछ खा ले। दरअसल हम लोग कुलचे छोले खाना चाहते थे। अपना सिर खाना चाहते थे। कहानी मैं सुना रहा हूँ चोखेलाल, मैं। ओहो, अब बताओगे भी कि आगे क्या हुआ? अब बीच में मत कूदना। हाँ हुजूर, पोपटलाल की होटल की एक कोने की मेज छाट कर हम उस पर बैठ गए। हमने पैरों को बुलाकर कहा, पहले एक एक प्लेट कुलचे छोले लाओ। अचार के साथ। अचार के साथ। तभी मैंने देखा एक गोरा चिट्टा नौजवान, टनाटन सूट पहने हुए, नीली मूंछें, अंदर के कमरे से यूं दिलीप कुमार की तरह चलता हुआ आया और एक कोने की मेज छाट कर बैठ गया। हुजूर, मैंने बैरे को बुलाकर पूछा, बैरे ये आदमी कौन है? बैरे ने कहा, अनोखे भैया, ये दिल्ली से आया हुआ कोई अफसर है। दिल्ली से आया हुआ? हाँ जनाब, और बैरे ने ये भी बोला कि वो अफसर यहाँ 2 हफ्तों से ठहरा हुआ है। 2 हफ्ते से मारे गए। बस मैं एकदम समझ गया। मैंने कहा, आहा, तो यही है वो आला अफसर। नहीं, ये बात मैंने कही थी। मैंने कही थी। नहीं नहीं नहीं, बोला तुझे मैंने कही थी। मैंने भी तो खाना भी मैंने कही थी। अच्छा ठीक है, पहले तुमने कही, हाँ। फिर मैंने कही, हाँ। यानी हम दोनों ने कही। क्या कही? आहा, तो यही है वो आला अफसर। बाप रे बाप, वो यहाँ 2 हफ्ते से ठहरा हुआ है। तब तो सब लोगों के बारे में एक बात पता चल गई होगी। क्यों ना हम सारे के सारे मिलकर उससे मिलने उसके होटल चले? जी नहीं, मैं खुद वहां जाऊंगा। आप लोगों के बस का कुछ नहीं है। अनोखेलाल, मुझे बुला रहे हैं। जी हुजूर। बूढ़ा है या जवान? जी अधेड़ बच्चा। जी जवान ही होगा। 30-35, तब तो उसे पटाना आसान होगा। आप लोग फौरन यहाँ से भागिए, अपना अपना मौका संभालिए। तब तो हम लोगों की शामत यही समझो। अरे कोई है? ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले। जी साहब। मगर साहब, गाड़ी से तो मेम साहब हिंदू की जवानी देखने गई है। इस बुढ़ापे में जवानी देखने गई है, लेकिन वो सरकारी गाड़ी है। जी साहब। मगर साहब, वो तो मेम साहब रोज ले जाती हैं। रोज ले जाती है। मारे गए। भगदड़ दिया मचा। चेयरमैन जी दौड़कर होटल पहुंचे जा। तो एक होटल के कमरे में था वो टिका जी, एक होटल के कमरे में, तो एक होटल के कमरे में था वो टिका और नौकर था मुझे एक साथ में। जी समस्या बड़ी आगे, वो क्या करे, खाने पीने के पैसे न थे हाथ में। तो चलो दिखाएं आपको होटल का वो रूम। नौजवान नौकर लिए ठहरा जिसमें
होटल में खाना किया आज से, दूध चूहे रहे पेट कैसे भरे, और ना उगलते बने ना निकलते बने, इसके संग इस तरह से फंसा हूँ यहाँ, जाने किस्मत मिली कैसी, अगर पैसे नहीं दिए तो। हे भगवान, एक तो पेट में आग लग रही है, ऊपर से जेल की चक्की। हे भगवान, क्या हुआ? बेटा, क्यों बेमुजी तू यहाँ? अबे क्या करता है अबे आते मेरे पेट की रही भूख से आए यहाँ तू बैठा मौज मनाता है। अब कब आएगा काम न कोई, तू तरकीब लड़ाता है। तो मुर्ग दो प्याजा बिरयानी की खुशबू देव उड़ाता है। अब चट खाले मतले बड़े से कहे साहेब मुझे साहब ने भेजा, थाल भोजन के भेजा, उधारी जाएगी हम लोगों पर तरस खाइए महामहिम साफ बात सुन लीजिए, खाना दिया न जा, मेरे मालिक ने हुक्म ऐसा दिया। उधारी चुकाई नकल तो सुनो, मेरे मालिक मिलेंगे चेयरमैन से, जेल में बंद कर देंगे फौरन तुम्हें, वहाँ पे जाती रहो। मालिक मेरा झटके अब पीसो बेटा, घुटे सिर ओले खाओ अपने भूखे पेट को हाथों से।
कुछ ना सुना, चला गया मुँह के। देवदत्त उसको रहा बार बार डांटे रहा। दस्तक तब पड़ी सुनाई थी। देखा नेता था एक खड़ा, उसकी जो शामत आई थी। तो देवदत्त को देख के उसने कायदे से आदाब बजाई थी। देवदत्त को मगर देख उसकी तबीयत घबराई थी। कहते इस नाचीज को चेयरमैन है लोग, और मुलाकात का आपसे कैसा है संजोग। एक खादिम के बच्चे मुसीबत खड़ी, भागने का यहाँ कोई रास्ता नहीं। जो शिकायत जब होटल के मालिक ने की, खुद चेयरमैन आजम का है फौरन नहीं। चलो जमूरे जेल की चक्की खाओ पीस, चौबे से डूबे हुए बनने चले। मैं चेयरमैन हूँ, देखता हूँ सदा मेरे कस्बे में किस किस को तकलीफ है। और है शिकायत तुरंत मैंने सबकी सुनी, बस इसी से हुई मेरी तारीफ है। मुझको मालूम हुआ एक अरसे से है आप होटल में इसकी शिकायत भी है। आपको ले चलूंगा मैं हर जगह, इस शहर की ऐसी रवायत भी है। मैं करता भी क्या हो चेयरमैन जी, मैं करता भी क्या हो चेयरमैन जी। आप मेरी जगह होते खुद देखते, खाना घटिया मुसाफिर को देता है ये, जिसका होटल उसे क्यों न है टोकते। तो चाय में, यहाँ जनाब, चाय में गोल जूते का ज्यों हो पड़ा, नान जैसे रबड़ का हो टुकड़ा। चावलों की ये देता है लुगदी बना, दाल बासी अगर हुई तकलीफ तो गलती मेरी है नहीं, बेहद आप। और यहाँ पे व्यापार ईमानदारी का है, मेरे चितपुर का है नेक दिल हर बशर। मामले को यहाँ आपको जाना होगा किसी और। अफसर मैं खुददार हूँ, मैं न मांगता। और एक बात साफ सुन ले जरा,
देखूंगा, सुन ले यहाँ कि किस तरह कौन करता है अपनी पसंद। बीवी बच्चों का करे कुछ मेरे भी ध्यान, और शायद गलती हो गई लोगों से अनजान सभी कमजोरी के पुतले हैं। अजी क्या मेरी तनख्वाह कहूँ क्या, कैसे पेट पले हैं, करते हैं बदनाम मुफ्त सब मेरे गले पड़े हैं, और ये चरित्र हत्यारे मुझसे बेहद आए जले हैं। अजब चीज है, बक किए जा रहे। अरे अपने ईमान से करता हूँ मैं नौकरी, घूस लेता न मैं चाहे कोई कहे। अरे बाप रे बाप, अफसर बड़ा सख्त है, अब क्या करूँ? पूजा, बड़ी पूजा। जितना बड़ा ईमानदार उतनी बड़ी पूजा। पूजा? हाँ। ओम जय राधा अफसर, स्वामी जय राधा अफसर, स्वीकार कीजिए। भाई आपका इतना ही इसरार है तो मैं स्वीकार किए ही लेता हूँ। अरे हुजूर, आप तो तकल्लुफ करते हैं, पूरा लीजिए हुजूर। हाँ, पूरा लीजिए हुजूर। पूरा कैसे लिया जाता है? यहाँ आकर दरअसल कुछ फर्क ज्यादा हो गया, इसे मैं कष्ट समझूंगा। आप मेहरबानी करके तशरीफ कहीं ये अपने को फंसा तो नहीं रहा? हुजूर, आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं हुजूर? पूछिए पूछिए चेयरमैन साहब, जितनी बातें हैं सब पूछ डालिए। हुजूर, मैं पूछ रहा था कि आप यहाँ कब तक तशरीफ रखेंगे? अजीब बेहुदा सवाल करते हैं आप इस उम्र में भी। ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं यहाँ कब तक तशरीफ रखूंगा? हुजूर, सवाल तो और भी थे, लेकिन जाने दीजिए, आपको बुरा लगेगा। अरे पूछ डालिए चेयरमैन साहब, जितने सवाल हैं सब पूछ डालिए। हुजूर, मैं कह रहा था कि आपको यहाँ इस होटल में रहने में तो खासी दिक्कत पेश आती होगी। ये बात कुछ न पूछिए, ये देखिए
मोमबत्ती जैसा जलता हुआ ये पल और उस पर जनाब क्या मोटे मोटे खटमल। अजी जनाब कुत्तों की तरह काटते हैं, कुत्तों की तरह। लाहौल बिला कुव्वत, हमारे मुअज्जिज मेहमान को कुत्तों ने काटा है। हुजूर, आगे से मना कर देंगे सालों को, पीछे से नहीं काटेंगे। कहीं से भी नहीं काटेंगे। ठीक है। हुजूर, मैं कह रहा था कि आप हमारी कोठी के गेस्ट रूम में तशरीफ ले चले। हुजूर, कमरा खूब अच्छा सजाया है, वहाँ रोशनी भी खूब आती है और खटमल भी नहीं है। चलिए भाई चलिए, अब किसी के घर में रहना तो बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। भिजवाया है। अरे बिल ले लो, रुपए अदा करो। रुपए? हुजूर आप बिल वापस ले जाओ, अपने मालिक से कहना कल सवेरे आके मेरे दफ्तर में मुझसे मिलेगा। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कस्बे की खास खास चीजें जरूर देख लें, जैसे हमारा स्कूल, हमारा अस्पताल, और हुजूर हमारे कस्बे में एक आदर्श जेल भी है। चेयरमैन साहब, स्कूल और अस्पताल तो हम जरूर देखना चाहेंगे, पर जेल वगैरह फिर कभी जैसी हुजूर की मर्जी। तुम साहब का सामान लेके हमारे बंगले पे पहुंचो। आला हजरत हमारी गाड़ी में तशरीफ ले चलेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी हुजूर। भाई जैसी आपकी मर्जी। चलिए। नहीं हुजूर, पहले आप। देखिए, भोपाल की तहजीब ये कहती है कि पहले आप। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, इसलिए लखनऊ का तहजीब ये कहती है कि पहले आप। नहीं, पहले आप। ऐसा कैसे हो सकता है हुजूर, पहले आप। जैसी आपकी मर्जी। कमीना साला। क्या कहा आपने? कुछ नहीं हुजूर, कुछ नहीं। क्यों? शुक्रिया। चेयरमैन के घर चले आओ फिर एक बार, आला अफसर के लिए स्वागत है तैयार, स्वागत है तैयार। उछलती घर में माँ बेटी है, सभी खड़े हैं चुस्त काम में, सबके मुस्तैद। दिल्ली के सरकार के ओहदेदारों को नारंगी रंग ही पसंद है। मम्मी जल्दी खिड़की से देखो, कोई आ रहा है, बड़ी आ रहा है। क्या वो पैदल आएंगे? अरे ये तो चौखे है, इधर ही आ रहा है, जरूर कोई खबरदार होगा। हाय, इसका मतलब अब वो आ ही रहे होंगे।
से मना ही लिया। चोखे, उन्होंने शर्ट किस रंग की पहन रखी है? शर्ट नीली। हाय, स्काई ब्लू मुझे कितना अच्छा लगता है। शट अप, स्काई ब्लू हर किसे पहनेंगे, उनकी कमीज रॉयल ब्लू होगी, है ना चोखे? हाय मम्मी, कितना देहाती सा रंग है, रॉयल ब्लू। चोखे, उन्होंने पैंट किस रंग की पहनी होगी? पैंट पैंट ग्रे होगी। अरे ग्रे ही तो है। ग्रे? नॉनसेंस, मैं जानती हूँ, उन्होंने गहरे लाल रंग की पैंट पहनी होगी, है ना चोखे? हाय मम्मी, तुम्हें पता है तुमने उन्हें कैसे कपड़े पहना दिए? माय गॉड। चोखे, पहले ये बताओ वहाँ हुआ क्या? भगवान का शुक्र है बात बन ही गई। पहले तो वो बेहद नाराज हुआ, साहब तो कांपने ही लगे थे। सचमुच नहीं कांप रहे होंगे, निखार रहे होंगे। होटल मालिक के बर्ताव से तो आग बबूला हो रहा था, और जैसे ही उसे पता चला कि चेयरमैन साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, तब जाकर थोड़ा शांत हुआ। वो अधेड़ नहीं है जवान, तुझे इससे क्या? चोखे, साहब की उम्र क्या होगी? उम्र 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 यही कोई 30-35। आइए होंगे। अब ये तो पता नहीं मुझे, पर बातचीत का क्या सलीका, क्या शान है। हाय, ऐसे शान से बातचीत करता है कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ। जी शुक्रिया, जी माफी चाहता हूँ, जी जर्रा नवाजी है, जी तशरीफ रखिए। वो गोरे नहीं है सांवले? न गोरा न सांवला, बीच का रंग है। हाय, वंडरफुल। मुझे काले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, और गोरा आदमी तो जैसे छिला हुआ अंडा। मुझे तो बस बीज का पसंद है। ये सुनिए, इन्हें बीज का पसंद है। Shut up! अच्छा मास्टर जी, अब मैं जाती हूँ, जल्दी से तैयार होने, वो आ ही रहे होंगे। पता नहीं। अरे वही भीतर के कमरे में। वही चेयरमैन साहब, मजा आ गया वही लंच खा के। भाई बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई, कस्बे का हर विभाग बेहतरीन, और उस पर जनाब ये आपका हर विभाग को दिखाने का तरीका तो लाजवाब। भाई ये सब तो चेयरमैन था, उधर याद रहेगा। हुजूर, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं और चेयरमैनों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तो और लोग तो सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं हुजूर, लेकिन मेरी आदत है अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना। इसी शिद्दत से जनता की सेवा करते हुए हुजूर मुझे 15 साल हो गए। जी हाँ, 15 साल। भाई बेशक बेशक बेशक। एक बात तो है चेयरमैन साहब, लंच आप लोगों ने बेहद लजीज खिलाया। वो कहाँ पे लंच किया था हम लोगों ने? जी मेरे स्कूल में
उसी के बारे में कुछ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। हाथ में बाद में भाई चेयरमैन साहब, क्या साफ सुथरा अस्पताल था भाई, और वो फिनाइल की खुशबू तो मेरे रग रग में बस गई। और वो बंगले जैसे सफेद चादर और कंबल के तो जनाब क्या कहने। उन कम्बलों को हम रोज चाय वॉश कराते हैं। मेरा मतलब है हुजूर कि इतने साफ सुथरे आराम से अस्पताल का मजा लेने के लिए ही लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं। एक बात बताइए, इतने साफ सुथरे अस्पताल का मजा लेने के लिए आप कितनी बार बीमार पड़ते हैं? हुजूर, आपके भी सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब नहीं। जवाब नहीं, बिल्कुल जवाब नहीं। और मैं कह रहा था हुजूर कि यहाँ आपको हर कमरे में रोशनी मिलेगी। हाँ, बिजली की थोड़ी किल्लत जरूर हो गई है। अब क्यों ना हो हुजूर, अब तो गांव वाले भी बिजली मांगने लगे। आपको याद होगा पहले गांवों में वो सुंदर सुंदर मिट्टी के सरसों के तेल वाले खुशबूदार दिए जला करते थे। क्या बात है? अब कम वक्त उनको भी बिजली चाहिए। बिजली चाहिए तो लो बिजली। इसीलिए हुजूर कभी कभी बत्ती चली जाती है। बत्ती चली जाती है। बत्ती चली जाती है। बत्ती चली जाती है। बत्ती चली जाती चली गई। लेकिन हुजूर ये चेयरमैन का घर है, यहाँ पावर बैकअप है, आपको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत पेश नहीं है। अरे देखिए चेयरमैन साहब, भाई पढ़ने लिखने पे मुझे याद आया कि पढ़ने लिखने का तो मुझे बेहद शौक है। अब वो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पैथोलॉजी, सोशियोलॉजी और गायनोकोलॉजी और जनाब वो हिंदी की पोएट्री। पोएट्री में मुझे याद आया, वो भोपाल के जो कविता लिखते हैं उनका नाम लीजिए, वो क्या नाम है? रविंद्र स्वप्निल जी। रविंद्र स्वप्निल जी। और एक है वो राजेश श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव है। और एक अग्निहोत्री साहब। मैं बताऊं आपको कि ये सब के सब, ये सारे के सारे बैकडोर से आते थे और अपनी अपनी रचनाएं मुझसे करेक्ट करवा कर ले जाते थे। खराब करके रखते थे। भाई माचिस जैसी कोई चीज आपके पास पाई जाती है? हुजूर, आग लगाने की सारी सामग्री मैं अपने पास रखता हूँ। बहुत बेहतर करते हैं। शुक्रिया हुजूर। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टिंग टॉन्ग। श्रीमती जी और वो मेरी बेटी चंचल। नमस्ते। जी नमस्ते। श्रीमती। भाई
चेयरमैन साहब, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ आकर आप जैसे लोगों से मुलाकात। जी मेरा तो आज बहुत ज्यादा बड़ा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य मोहतरमा आपसे ज्यादा बड़ा है। जी मुझे तो बेहद खुशी हो रही है कि आप जैसे महान हस्ती की मेहमान नवाजी का मौका मिला। मैं क्या कहूँ, मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। जी ये तो आपकी जरूरत होती है, वरना मैं तो सोचती हूँ दिल्ली जैसे बेहतरीन शहर से इस कस्बे में आकर आपको खाली तकलीफ उठानी पड़ेगी, और यहाँ तो आपका मन भी नहीं लगेगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं मोहतरमा। आज दिल्ली की मैं क्या कहूँ, गहमा गहमी और हर दिन का फैशन नया, रंगीली घर और तो सभी दिन मैं रहता हूँ इतना बिजी, सभी दिन मैं रहता हूँ इतना बिजी, इसका कैसे बयां मैं यहाँ पर करूँ। वो मुलाकात मंत्री से हर दोपहर शाम को मशवरे अफसरों से करूँ, फिर रईसों से मेरी मुलाकात हो, फिर रईसों से मेरी मुलाकात हो, फिर रईसों से मेरी मुलाकात हो, फिर रईसों से रईसों से मेरी मुलाकात हो, अब तो फिर शाम होते ही जाना हुआ, फिर डिनर के लिए तय किसी से हुआ, जो दुनिया में भी भी खूब दिल्ली में जाएंगी, और मैं तो कहूँगा चेयरमैन जी, आप संसद में आ जाए। पाती
आला अफसर को तकलीफ हो ना कहीं, डर के मारे सभी
काम ही मेरा सेवा करना है। चितपुर के कस्बे का हाकिम मुझे बदी से डरना है। तो मुझे नहीं औरों के जैसी अपनी जेबें भरना है। एक ही मेरा कौल एक दिन आखिर मुझको मरना है। ओहो ओहो हाकिम आप हैं, बड़ी खुशी की बात होती होगी आप पर पैसों की बरसात। जी हाँ अरे नहीं करूँ ना ऐसा पाप, शायद उधड़ा भेद है। अरे बाप रे बाप, मैंने मेहनत से अपनी किया काम है, मुझसे कोई शिकायत किसी को नहीं। अच्छा काम की मेरे ताज नोट कर मानूंगा मैं। आपका हुक्म हो खास मुझसे कहिए। खास हो हुक्म मतलब है क्या आपका? मेरा मतलब है मेरे आपकी तारीफ? पोस्ट मास्टर मैं यहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट कहलाता ना चीज, सोच रहा हूँ आपसे कुछ मिल जाए तब। मैंने कुछ है सुना यहाँ आपका नाम, लोग बताते हैं मुझे खास आपका। अरे बाप रे मर गया मैं तो, कान हाकिम है आपके भंडिए, घोल है खुद ये माहिर बड़ा, नाम चितपुर का बदनाम इसके लिए। तो ठीक है आपकी बात मुझको लगी, नाम ईमानदारों में है आपका। आप लाए लिफाफे में क्या अर्जियां दे मुझे, मैं करूं काम इंसाफ का। कहिए कैसे आप हैं आए थानेदार, सुनता हूँ मैं आपकी चर्चा बारंबार। यह खुदा ये तो हमने वो तैयार है, इसको मेरे गुनों का पता चल गया, किया कुछ न फौरन तो है मोदी, जज से ऐसी पाला पड़ा है नया। माफ मुझको कर दीजिए मेरी रोजी ना लीजिए, आपको कुछ कर दूंगा
मैं सबका साथ। बात ऐसी है कुछ मैं भी किससे कहूं, इस जगह आके कुछ खर्च ज्यादा हुआ, कर्ज ले लूंगा मैं आप घर दे सके, वरना पैसा किसी का न मैंने छुआ। बड़े माल की लूट है, लूट सके सो लूट, सत्ता जैसे ही गई मार जाएंगे। मजा तो बड़ा आया जनाब, मगर बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा से कोसों रहना चाहिए दूर। लेकिन अभी यहाँ पर और मजा आएगा। मगर जनाब अब की सोचिए, जब खुदा न करे हमारा भेद खुल जाएगा। मगर ये भी तो सोच कि यहाँ पर कितनी इज्जत मिल रही है, साथ में पैसा मिल रहा है। जनाब चेयरमैन साहब के घर से जेल भी दूर नहीं है। अबे तो बिल्कुल ठीक कहता है खादिम। आज मैंने इन बेवकूफों से 40,000 रुपए वसूले। 40,000? बेहतरी इसी में है कि हम लोग भोपाल छोड़ के रफ चक्कर हो गए। ये लेटर मैंने अपने दिल्ली के एक दोस्त को लिखा, इसे जाके लेटर बॉक्स में डाल गया, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। जी हुजूर। हमें साथ मिलने दो, हम साथ में फरियाद करेंगे। भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगा। आपको भी तकलीफ में डालते हैं, तुम हमें साथ में मिलने नहीं हो सकते। खादिम, ये कैसा शोर है वहाँ? कुछ लोग आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। तुम लेटर डाल के आओ, इन्हें आने दो। बोलो भाई। धन्यवाद है आपको जो सुनते फरियाद, ऐसा सुबह मिला बहुत दिनों के बाद। गठरी में लाला मुक्त घोरी में उस्तादी है ये बहुत, शुद्ध करता चेयरमैन हम पर हमसे हर चीज की घूस है मांगता, हम इसी के लिए आज आकर गोरी गठरी में लागा। हर किसी को रहा लूटता ये बसर, मेरी मुर्गी को घुमा लिया अपने घर, मेरी छोटी सी भी एक वहाँ झोपड़ी, उसमें दुकान जबरन फैली इसमें घर, गोरी गठरी में लागा। समझ गया मैं हो रहा यहाँ बड़ा अन्याय। समझ गया मैं हो रहा चेयरमैन
जरा सी वहां पूछ इन हाकिमों की, मैं लूंगा कटरी के नारा। बिजी तो मैं बहुत रहता हूँ, पर कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए। नहीं, आप बोर होंगे। अजी जनाब, लानत है मुझ पर जो आपको देखकर बोर हो जाऊं। सच? सच। आपको तो देखकर ही तबीयत खुश हो जाती है। अजी नजर आपकी तुरंत ही कर देती मदहोश, जब से देखा आपको खो बैठा हूँ। हाल मेरा भी कुछ आप सुन लीजिए, दिल धड़कने लगा है धक मेरा, रात को नींद भी मुझे
मुझको आई नहीं, हो गया है यहाँ तूने नाहक मेरा। नजर गड़ गई तेरे चेहरे पे यूं, नजर गड़ गई तेरे चेहरे पे यूं, मैं खड़ा सा पड़ा रह गया हूँ यहाँ। एक जादू समझते है जैसे हुआ कि मैं गया भूल अपना हूँ तीनों जहां। हाय तेरे आप क्या किससे है सरकार, किससे कहते इतनी बातें बारंबार। अरे बात मैं अपने अंदर छुपाए रहा जी, बात मैं अपने अंदर छुपाए रहा। आज मैं आपसे ले इजाजत कहूँ, इश्क ने मेरे ऊपर किया है सितम, मैं माशूक बिन अपना जिंदा रहूं। आपको उम्र भगवान दे दे बड़ी, आप जिसके लिए मेरे चरण में, मेरी बेटी है वो चाहते हैं जिसे, हो गया है पता है हम क्या करें। अरे गलत मुझे मत मानिए, हुआ आपका दास, सिर्फ आपको चाहता रहूं आपके पास। हाय हुई सौ जान से फिदा आप परवास, लेकिन मैं शादीशुदा आती मुझको लाज। तो लो शुरू हो गया इश्क का सिलसिला। मेरे दिल में बताशे लगे फूटने, इश्क के पेच लड़ते हैं आकाश में, कि जो जले वो लगे छातियां कूटने। मम्मी पापा पूछ रहे थे, हे भगवान ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या खुदा बन गई। और मैं भी मरा। सारा खाना भी फूट जाने को है, बहुत मुश्किल मुझे है बनानी हुई, देख सब कुछ लिया। लिया नहीं को है। सुनो सुंदरी बात को मैं देता समझा। अभी माँ से कहता था मेरी शादी दो करवा, बताइए तो हाथ माँ जी के था मैं यहाँ जोड़ता, हाथ माँ जी से था मैं यहाँ जोड़ता, तुमसे शादी का प्रस्ताव ये मान ले। खुशनसीबी से मैं कहूँगा सुनो, के हाथ आपस में हम दोनों कर थाम। हाय आपकी बात सुन
पन्ना घोड़ी पे आया द्वार मैं जाऊं बलिहारी घोड़ी पे आया द्वार मैं जाऊं बलिहारी पन्ना मजे से खाए लड्डू मोटा पंडित जैसे लड्डू घोड़ी सजी तैयार मैं जाऊं बलिहारी हाय हाय बलिहारी जाऊं बलिहारी पन्ने की टोपी झालर वाली अरे पन्ने की टोपी झालर वाली पन्ने की सासू बड़ी निराली अरे ससुरा है पाकेट मार मैं जाऊं अरे वाह भाई वाह चेयरमैन साहब, आपको तो पॉकेट मार बना दिया इन लोगों ने। अरे हुजूर ये ना क्यों ना करे सो थोड़ा है, लेकिन हुजूर ये सब क्या सच है? जी हाँ जनाब, बिल्कुल सच है। आपके हाँ की दरकार है। मेरे हाथ ही? कहिए हाँ। हाँ 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 हाँ। अरे जल्दी जबान बंद, भगवान निकलना है। जी हुजूर। लेकिन हुजूर क्यों? अरे क्यों क्या जी, आप समझते तो है नहीं। अरे जमाई बाबू जाएंगे तभी तो बारात लाएंगे ना। चलिए हुजूर, आपको अपनी गाड़ी में छोड़ दूं? नहीं 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 चेयरमैन साहब, देखिए आपसे मैंने गाड़ी वगैरह ली तो उसे दहेज भी समझा जा सकता है, और आप लोग जानते हैं दहेज वगैरह का मैं सख्त विरोधी हूँ। तो ये 1 रुपए से मेरा तिलक कर दीजिए, जाऊंगा मैं टैक्सी से। खड़े बम्बे वो हंसी पे पूरे सौ में लगा धागा जो निकलते भागा रास्ते में ट्रेन से मत उतरिएगा, जी अच्छा, पहुंचते ही घर लिखिएगा। जी जरूर। चांद सा कोई झगड़ा इसके आगे हमें कहीं बधाई हो बधाई, मुबारक हो मुबारक, कांग्रेचुलेशंस। हमें भूल मत जाइएगा हुजूर। भूल जाऊंगा। मेरा मतलब है हुजूर, अब तो आप और भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। आला हजरत आपके दामाद जो हो गए हैं, हमें भूल मत जाइएगा। वैसे एक बात आप लोगों से कह देती हूँ, चेयरमैन साहब दिल्ली जाकर बहुत बिजी हो जाएंगे, उन्हें अपने आलतू फालतू बातों से परेशान मत कीजिएगा। हाय, दिल्ली कितनी अच्छी जगह है। जी हाँ, इस शादी में बड़े बड़े लोग आएंगे, लाड गवर्नर भी आएंगे। हाँ हाँ, वो तो होगा ही। चुप है। अब उनको बुलवाइए, जो करते फरियाद ऐसे झूठे पड़ेंगे, नानी आएगी। क्या हुआ? अजी भयंकर गजा, कोई बुरी खबर तो नहीं? अजी बुरी बुरी से भी और ज्यादा बुरी। अरे बच्चों के भी बात क्या है? तो दिल थाम कर सुनिए। आला अफसर एक खत दिल्ली रहा पठा, अब पोस्टमैन को बोल कर मैंने लिया खुला। क्या तूने आला अफसर का मेरे दामाद हुजूर का खत पढ़ लिया? पोस्ट मास्टर के बच्चे, किया तूने क्या? आला अफसर का खत तूने क्यों पढ़ लिया? तुझको इस जुर्म में जेल भिजवाऊंगा। तूने इतना बड़ा कैसे साहस किया? अरे बात मेरी सुने, क्रोध कुछ मत करे, आप खुद खत को देखेंगे कश खाएंगे। आला अफसर था बिल्कुल न वो नौजवान कोई था और जानेंगे।
लिखी यही यार के नाम। यहाँ पर सारी खैर है, पहुंचे तुम्हें सलाम, पहुंचे तुम्हें सलाम। हाल मैं आगे तुम्हें सुनाता हूँ, काट रहा हूँ मौज यहाँ, हर शख्स गावती पाता हूँ। और चेयरमैन है मूर्ख। नहीं, आगे कोई खास बात नहीं है। मैं पढ़ता। तो चेयरमैन है मूड, उसी उल्लू के घर में रहता हूँ, उसकी बीवी से इश्क और बेटी को प्यार जताता हूँ। हरामजादा। तब तुम सुनो एक हाकिम यहाँ, दुनिया में बेजोड़ है। नहीं, इसमें आगे कुछ नहीं है। लाइए, मैं पढ़ता हूँ। बात अब तुम सुनो एक हाकिम यहाँ, बेवकूफी में दुनिया में बेजोड़ है, एक हकला है जो। नहीं, इससे आगे कोई खास बात। लाइए, मैं पढ़ूंगा। एक हकला है जो हेडमास्टर बना, उसके बड़म बने की नहीं तोड़। अरे रुकिए जरा, आगे तो पढ़ लीजिए। आलसी और मूजी लाइए, मुझे ही पढ़ने दीजिए। आलसी और मूजी दरोगा बड़ा, सबके पापों का यहाँ पर भरा है घड़ा, और सबको धमका के मैंने वसूला है धन, सबको लाइन में मैंने किया था खड़ा। आला अफसर यहाँ कोई आने को था, उसके धोखे में समझे थे अफसर मुझे। मौज से कट रही है यहाँ जिंदगी, हाल सुनकर हंसी आएगी तुझे। तुम्हारा देवदत्त मीना साला हरामजादा। हुजूर एक सरकारी आदमी एक बहुत जरूरी पैगाम लाया है। पैगाम लाया है? अबे आप क्या है बोल के सुना। जी हुजूर। चेयरमैन सही, चितपुर के सभी हुक्मरानों को इत्तला दी जाती है कि लोगों की शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो आला अफसर मामले की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त किया था,